जय जगन्नाथ। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा, एक देवी और एक मिसाल थी, जिनका जन्म ही अग्नि से हुआ था। माता द्रौपदी एक ऐसी रानी जो अपने बलिदान, सम्मान और शक्ति के लिए जानी जाती है। अग्नि से जन्म लिया, 5 पांडव की पत्नी बनी, कौरवों का अपमान सहा और अंत तक अपने बल पर खड़ी रही। कैसे हुआ था उनका जन्म? क्यों कहा जाता है उन्हें अग्निपुत्री? और किस तरह से उनका चीरहरण महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना? आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के हर एक पल, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी या अग्निपुत्री भी कहा जाता है। किंग द्रौपद को एक पुत्र की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। तभी उस डिवाइन अग्नि से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, द्रौपदी। उसी समय उन्होंने एक आशीर्वाद मिला, ये कन्या भारतवर्ष का नक्शा ही बदल देगी, और सचमुच ऐसा ही हुआ। महाभारत की इस महान कैरेक्टर ने न सिर्फ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध करवाया, बल्कि अपने जीवन से हमको कुछ जीने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। द्रौपदी का स्वयंवर हिस्ट्री का सबसे डेंजरस चैलेंज था। मत्स्य धनुष मतलब फिश की आंख को बाण से भेदना। सबसे बड़े वॉरियर्स भी इस चैलेंज में फेल हो गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा जिसने टारगेट को हिट किया, अर्जुन ने स्वयंवर जीता। लेकिन जब वे माँ कुंती के पास गए द्रौपदी को लेके, तब माँ ने बिना देखे उन्हें कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। इसी तरह द्रौपदी बन गई 5 पांडवों की पत्नी। ये उनकी चॉइस नहीं थी, पर उन्होंने इस सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। समाज और परंपरा के उस दौर में यह फैसला सबके लिए एक चौंका देने वाला था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक क्वीन, पांडवों की रानी, उनके बाल खींचकर उनको लाया जा रहा था सबके सामने। आखिर क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने उन्हें जुए में हारा था, जैसे कि वो कोई सामान हो। द्रौपदी चिल्लाते हुए युधिष्ठिर से ये सवाल पूछती है, अगर आप पहले ही खुद को हार चुके हो, तो मुझे दांव पे लगाने का हक आपको किसने दिया? सभा में हर कोई खामोश था, किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि सच यही है, जब औरत की इज्जत पे बात आती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी चुप हो जाता है। तभी उसी वक्त उनकी एक पुकार थी, हे कृष्ण। और उसी पुकार पर कृष्ण ने अपना रूप दिखाया और द्रौपदी की लाज रखी, और उसका आंचल अनंत हो गया। भरी सभा में बेइज्जत होने के बाद तभी द्रौपदी ने अपने बाल खोले रखने की कसम ली। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने बाल दुशासन के खून से बांधूंगी, और यही संकल्प था जो महाभारत का कारण बना। द्रौपदी को उनसे बदला नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था न्याय। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान उनकी मदद करता है जो हमेशा खुद की लड़ाई खुद लड़ता है। द्रौपदी सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक वॉरियर थी। द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत कुछ खोया। उसके अपने पिता, भाई, 5 पुत्रों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा। ये युद्ध उनके लिए बहुत दुख भरा था, लेकिन उन्होंने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत की वॉर में उन्होंने पांडवों को मोटिवेट किया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए भी समझाया। उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और करेज ने उन्हें एक ट्रू लीडर भी बनाया। युद्ध के बाद द्रौपदी ने पांडवों के साथ हस्तिनापुर पे राज किया। फिर जब पांडवों का अंतिम समय निकट आया, तो वे सब महाप्रस्थान के लिए हिमालय निकल गए, मतलब आखिरी यात्रा। तब द्रौपदी सबसे पहले गिरी, और सबसे पहले द्रौपदी ने ही शरीर त्यागा, क्योंकि उसमें अपने पतियों के प्रति थोड़ा सा पक्षपात था। कहा जाता है कि वह सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, और हमें उसे अपनाना चाहिए। द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह सम्मान का प्रतीक थी, वो शक्ति का स्वरूप थी, और वो इंसाफ की आवाज़ थी। तो हमें द्रौपदी से क्या सीखना चाहिए? यही कि अपना स्वाभिमान कभी ना छोड़े, चाहे समाज कुछ भी कहे। न्याय के लिए लड़ना गलत नहीं है,
कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा पाप होता है। शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से भी होती है। आज के टाइम में भी हमें द्रौपदी जैसा साहस अपने अंदर लाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानना है तुम्बद का राज तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहना। जय हिंद।